गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो बेटा आजकल मैं क्या है ना, आप लोगों को स्पोकन क्लास में सिखा रहा हूं और स्पोकन क्लास के भी आज ये छठा वीडियो, मतलब धुआंधार क्लास में आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप जल्द से जल्द स्पीकिंग भी सीखे, ग्रामर के भी क्लासेस साथ साथ में दे रहा हूं ताकि आप ग्रामर भी सीखे और पढ़े भी लिखे भी और कुछ ना कुछ जल्द से जल्द आपको जो हासिल करना है ना वो आप अपनी लाइफ में हासिल करें, ताकि आप जो है अगर कुछ अच्छा बन जाओगे, कुछ अच्छा पढ़ लिख जाओगे तो आपका समाज में कोई एक अच्छा स्थान होगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे। नहीं तो बेटा अच्छे अच्छे घूमते हैं सड़कों पर और उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो आप एक एक वीडियो रोज मैं आपको 7:30 बजे शाम को देता हूं, जिससे कि आप जल्द से जल्द इंग्लिश को सीख जाओ, क्योंकि इंग्लिश क्या है ना, आजकल इंग्लिश का मतलब हर जगह बोलबाला है। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको सीखना ही पड़ेगा इंग्लिश को, क्योंकि आप अपने घर में नहीं रह सकते, आपको यहां वहां टहलना ही पड़ेगा। आपको कहीं भी, चाहे दक्षिण भारत में जाना हो चाहे पूर्वोत्तर भारत में जाना हो, कहीं भी जाओगे आपको इंग्लिश की वहां पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कन्नड़ नहीं सीख सकते, आप तेलुगु नहीं सीख सकते, आप तमिल नहीं सीख सकते, आप मराठी नहीं सीख सकते। तो ये एक कन्वर्सेशन की लैंग्वेज है, आपको दूसरों से बातचीत करना है तो आपको क्या है कि उनकी बात को समझना है और अपनी बात को उन तक पहुंचाना है, इसलिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। और यदि आप कभी भविष्य में, ईश्वर करे, आप जल्द से जल्द कुछ ऐसा बन जाओ, बाई चांस आपको कहीं विदेश में टहलने जाना पड़ा, तो बेटा जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी, वहां का जो एक छोटे से छोटा बच्चा भी होगा उससे भी आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तो अब आप अच्छे से पहले समझो कि भैया आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। अगर नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं आजकल, मैं आपको इंग्लिश सिखा ही देने वाला हूं। तो समझो कि पहला सेंटेंस लिखा है दरवाजा खोल दो। आपको आज मैं इंपरेटिव सेंटेंस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्लियर, स्ट्रक्चर दूंगा, क्योंकि बिना, देखो मैथमेटिक्स पढ़ते हो बिना सूत्र के कोई सवाल नहीं हल होता, ऐसे इंग्लिश भी बिना स्ट्रक्चर के ऐसे हवा हवाई कुछ नहीं। और एकदम ऐसा काम करो ना जो एकदम जम जाए। दूसरा सेंटेंस है लाइट खोल दो। भाई लाइट जला दो, लाइट बंद कर दो, मेरी बात सुनो, हमेशा सत्य बोलो, कृपया मेरी सहायता करो, कृपया बैठ जाइए, सड़क पर मत टहलो। ऐसे ये तमाम सारे प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, जैसे मुझे घर जाने दो, आपको किसी से कहना है अब मुझे घर जाने दो, आप क्लास में बैठो, सर मुझे घर जाने दो, तो ऐसे सेंटेंसेस, बच्चों को धूप में मत खेलने दो। अगला है कि जैसे आओ स्कूल चले, आप अपने दोस्त से कह रहे हो चलो यार स्कूल चलते हैं, चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, चलो राम जानकी मंदिर चलते हैं, भगवान के दर्शन करेंगे। तो इन सब चीजों को आपको बोलने के लिए चाहिए होगा स्ट्रक्चर। तो पहला अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दूंगा जो इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से समझो कि जैसे पहला स्ट्रक्चर में दे रहा हूं, इंपरेटिव सेंटेंस की बेटा पहचान होती है V1, जब तक V1 है और जब तक, जैसे अभी समझो V1 लिखा और अदर वर्ड लिखा। अब इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है ये आप अच्छे से समझिए। जब तक किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है और जब तक वर्ब का V1 है तो तब तक वो सेंटेंस इंपरेटिव कहलाएगा। मतलब V1 से स्टार्ट हो, आगे कुछ भी लगाओ कोई टेंशन नहीं, और यहां पर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई नहीं होना चाहिए तो आखिर कुछ तो होना चाहिए। तो देखो बेटा यहां पर जो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट होता है यू, लेकिन कभी लिखा नहीं जाता, क्योंकि कोई भी बात अगर कही जाएगी तो हमेशा यू, मतलब आपसे ही कही जाएगी। जैसे बोला ना पिताजी ने कहा दरवाजा खोल दो, मतलब वो ये नहीं कहना चाहते कि आप जाके दरवाजा खोल दो, क्योंकि आप उनके बच्चे हो, तो उन्होंने सीधे कहा दरवाजा खोल दो, क्लियर। तो जैसे क्लास में बैठे हो, सर ने कहा बेटा लाइट जला दो, अब लाइट जला दो तो इसको वो सर नहीं कहना चाहते कि तुम लाइट जला दो, क्लियर। तो इसलिए सब्जेक्ट होता है यू, लेकिन कभी भी लिखा नहीं जाता। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा बन के रेडी हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर होता है बेटा उसे डू नॉट। अब डू नॉट है, इसका हिंदी होगा मत करो, मत करो। अब जो हिंदी आपका देगा मत करो, और डू नॉट के साथ में V1 होगा और अदर वर्ड होगा। मत करो मतलब क्या ना करें, ये आपको ये जो वर्ब लिखी है ना यही बताएगी ये काम मत करो, क्लियर। उसके बाद में तीसरा स्ट्रक्चर जो होगा आपका वो या तो बेटा नेवर से स्टार्ट होगा, नेवर से, या फिर ऑलवेज से। मतलब भैया क्या, ऑलवेज कि नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, और ऑलवेज मतलब हमेशा, कि भाई झूठ कभी मत बोलो तो नेवर लगेगा, हमेशा सत्य बोलो तो ऑलवेज लगेगा। उसके बाद में V1 और अदर वर्ड लगा दिया, क्लियर। इसके बाद में अब चौथा सेंटेंस बनता है। चौथा क्या है
कि आपने लगाया लेट और लेट के बाद में कोई लगा दिया ऑब्जेक्ट और उसके बाद में फिर V1 और अदर वन लगा दिया। अब यहां पर बेटा जी ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है आपका ना, इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? जैसे यहां पर मी भी आ सकता है, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मोहन गो मोहन को जाने दो, लेट मोहन ड्रिंक टी मोहन को चाय पीने दो। तो इस हिसाब से चाहे कोई ऑब्जेक्टिव केस लगाना और चाहे यहां पे कोई नाउन लगा देना, आपका सेंटेंस अभी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब बताऊंगा और भी अच्छे सेंटेंस लिखकर। अब पांचवा सेंटेंस बेटा होता है जब हम लिखते हैं लेट और उसके साथ में लिखते हैं अस। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे प्रकार का भाव देगा, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे प्रकार का भाव देगा। तो आप चाहे लेट अस लिखो और चाहे आप लेट स लिखो, दोनों बातें की हैं। ये जो है ये शॉर्ट हो गया, ये पूरा विस्तार से आपने लिख दिया और फिर आप लगा दो V1 और अदर वर्ड। तो अब इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा आओ। जैसे नहीं लिखा आओ स्कूल चले, आओ क्रिकेट खेले, चलो क्रिकेट खेले, तो अब आओ या चले चले। तो ऐसे ये 5 प्रकार के सेंटेंस आपको दिए गए हैं। इन 5 प्रकार के जो ये स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, इनको नोट कर लेना। क्लियर? तो अब इन पर प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई पहला सेंटेंस लिखा है दरवाजा खोल दो, तो पहला सेंटेंस आप कैसे बनाओगे कि भाई ओपन द डोर। तो ओपन द डोर हो गया, मतलब दरवाजा खोल दो। अब बेटा लाइट जलाने का अंग्रेजी क्या होता है? भाई लाइट माचिस से तो जलाओगे नहीं ना, स्विच ऑन करोगे ना। तो अब देखो यहां पर लिखा SWITCH स्विच। अब अगर आपने लगा दिया ऑन और या आपने लगा दिया ऑफ, अब स्विच ऑन द लाइट, द LIGHT। अब स्विच ऑन द लाइट मतलब जला दो, ऑन कर दो मतलब जला दो। स्विच ऑफ द लाइट मतलब लाइट को बंद कर दो। OFF वाला लगेगा, सिंगल F वाला नहीं लगेगा। क्लियर? तो स्विच ऑन द लाइट मतलब लाइट जला दो, लाइट बंद कर दो तो स्विच ऑफ द। मेरी बात सुनो, तो आपने यहां पर लगाया क्या कि लिसन टू मी। अब बेटा एक बात आपको याद रखना, यहां पर बात का कोई अंग्रेजी नहीं होता। लिसन टू मी मुझे सुनो मतलब मेरी बात को सुनो। क्लियर? इसके बाद में हमेशा सत्य बोलो, तो हमेशा सत्य बोलने के लिए अभी बताया भैया नेवर या ऑलवेज वाला लगाओ। तो आपने बोला लिखा ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब देखो बेटा एक और बात मेरी अच्छे से समझ लेना कि जब भी हम कभी ट्रुथ लगाते हैं, ठीक है, तो उसके साथ स्पीक के रह गया, स्पीक द ट्रुथ। अब जब भी हम कभी ट्रुथ लगाते हैं तो उसके साथ स्पीक लगाते हैं। जब भी हम कभी लाई लगाते हैं मतलब झूठ बोलना, तो उसके साथ में टेल का यूज किया जाता है। ये आप नोट कर ले। और एक बात, ट्रुथ के साथ हमेशा आर्टिकल द आएगा, लाई के साथ हमेशा आर्टिकल ए आएगा। ये भी आप मेरी बात को नोट कर ले। अब कृपया मेरी सहायता करो, देखो कृपया वाला रह गया। तो अब छठा देखते हैं भाई क्या है बेटा। अगर लिखा है प्लीज, अगर लिखा है प्लीज या आपने लिख दिया काइंडली, प्लीज लगाओ या काइंडली लगाओ, उसके बाद V1 और अदर वर्ड लगा दो। तो ये आप बन गया। इसका हिंदी क्या होगा? कृपया या कृपा करके, करके। तो कृपया या कृपा करके ऐसा काम मेरा कर दो। तो आपने लिखा कृपया मेरी सहायता करो, तो अब आपको लगाना है यहां पर कि भाई प्लीज हेल्प मी। तो कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी। उसके बाद में कृपया बैठ जाइए, तो आपको लिखना है प्लीज सिट। अगर कोई आपके घर आया है तो आपने कहा भाई कृपया बैठ जाइए, पिताजी अभी पूजा कर रहे हैं, तो प्लीज सिट डाउन, DOWN, सिट डाउन। अब इसके बाद में सड़क पर मत टहलो। अब मत वाले कौन कौन से हैं भैया? कहां लगा, ये लगा, देखो ये लगा मत वाला। तो इसमें सड़क पर मत टहलो, तो आपको लिखना है डू नॉट लगाया और वॉक, WALK, वॉक ऑन द रोड। अब सड़क पर मत टहलो तो डू नॉट वॉक ऑन द रोड। चाय मत पियो तो डू नॉट ड्रिंक टी, दूध पियो। अब देखो जैसे दूध पीना है तो ड्रिंक मिल्क एवरी डे, रोज दूध पियो। तो चाय ना पियो, कॉफी ना पियो, तो ये सब बेकार की चीजें, तो काहे झंझट में पड़े हो भाई। इसके बाद में झूठ मत बोलो, तो अब आप मत लगाना है, तो डू नॉट टेल
अब देखो अभी बताया था डू नॉट टेल लगेगा और उसके बाद में आर्टिकल आ लगता है किसके साथ, लाई के साथ। अगर आपको झूठ लिखना है, लाई लिखना है तो उसके साथ आपको आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। लाई हमेशा याद रखो, लाई आया है तो आ और ट्रुथ आया है तो द। इसके बाद मुझे घर जाने दो, तो अब आपको लिखना है, अब देखो जाने दो, अब यहां पर हाँ ये देखो ये इसका हिंदी होगा दो। कैसा दो कि मुझे घर जाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे पीने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, ऐसा जो है तो इनसे ऐसे सेंटेंस बनेंगे। तो मुझे घर जाने दो तो भैया आपने लगाया सबसे पहले क्या, लेट, और मुझे है तो यहां पे लगेगा क्या, मी। एक बात आपको मैं बेटा और बता दूं, ये लेट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाता है। लेट के साथ में कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाता है। तो लेट मी गो होम, HOME। अब देखो एक बात और याद रखना बेटा, HOME गो, होम है तो इसके साथ में हम ना तो टू लगाएंगे और ना तो माई लगाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, रट लेना। मुझे पढ़ने दो तो आपने लिखा लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो तो लेट मी रीड। बच्चों को धूप में मत टहलने दो तो आपने लिखा भाई लेट किसको, बच्चों को है, लेट द चिल्ड्रेन, लेट द चिल्ड्रेन, सॉरी मत भी है तो हाँ अब एक बात इसको भी नोट करूंगा, क्या है कि भाई अगर मत दो वाला है तो सबसे पहले आपको डू नॉट लगाना है, फिर आपको लेट का यूज करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना V1 और अदर वर्ड। ऐसा ये डू नॉट मतलब मत दो डॉट डॉट दो, तो बच्चों को मत टहलने दो तो अब सबसे पहले आपने यहां पे क्या लगाया, डू नॉट लेट द चिल्ड्रेन प्ले, PLAY प्ले इन द सन। अब एक बात और आप बेटा नोट कर ले कि देखो सन है, चाहे आप यहां पर इन द सन लगा दो चाहे इन द सन लाइट लगा दो, दोनों बात राइट होती है। एज इट इज जो आप लगाना चाहो उसको। फिर आपका लिखा है आओ स्कूल चले, तो आओ स्कूल चले तो सबसे पहले आपने क्या लगाया भाई, आओ वाला कहां गया, आओ तो लेट या लेट्स लिखा है ना, तो लेट और उसके बाद में लगाओ अस, या आप लगा दो लेट्स गो टू स्कूल, लेट गो टू स्कूल। उसके साथ में फिर अगला सेंटेंस जो कहता है चलो क्रिकेट खेलें, तो अब आपने यहां पे क्या लगाया भाई, लेट अस प्ले क्रिकेट, CRICKET। आओ राम जानकी मंदिर चले, तो आओ तो लेट्स गो टू द राम जानकी टेम्पल। अब राम जानकी टेम्पल। अब बेटा ये थे आपके सेंटेंसेस जिन पर आपको घनघोर करनी है भैया प्रैक्टिस। गोल को अचीव करना है, कुछ बनना है, कुछ समझना है। इंग्लिश को अच्छे से आपको रीडिंग राइटिंग आनी चाहिए और उसके साथ में आपको स्पीकिंग भी आनी चाहिए, तब जाके आप नवाब बनोगे। तो कहते ना पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, कैसे बनोगे, ऐसे ही बनोगे। क्लियर। तो फिर अब अगले वीडियो में आप लोगों को कुछ और भी इससे अच्छा और जो मैं आपको बताऊं ना, जो आपकी डिमांड हो, जो आपको चाहिए हो, वो भी आप मांग लिया करो कि इस पर वीडियो बना दो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा एकदम धमाल लेकर के। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।